आज हर कोई एक दूसरे पर अपना प्रभाव चलाना चाहता है, चाहे वो सेलिंग हो या टीचिंग हो, जॉब हो या बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर घर परिवार हो, यारी दोस्ती हो, सास बहू हो, पिता पुत्र हो। हर कोई एक दूसरे पर अपना प्रभाव चलाने की कोशिश कर रहा है। अपना प्रभाव चलाना, बस यही दुनिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, प्रभाव वास्तव में होता क्या है। नंबर 2, प्रभाव और व्यक्तित्व में क्या संबंध है। और नंबर 3, हम किस तरह प्रभावी व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, लेकिन बाकी बची हुई हमारी संपूर्ण शक्ति दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में खर्च होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा आत्मिक बल और हमारे गुण लगातार दूसरों पर अपना प्रभाव डालते आ रहे हैं। और जिस प्रकार हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, उसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता रहता है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है। वो हमसे अच्छे शब्दों का उपयोग भी करता है, लेकिन 1 घंटा बात करने के बावजूद वो हम पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाता। वहीं उसके विपरीत कहीं कोई दूसरा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, वो साधारण से शब्दों का उपयोग करता है और हम पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के बोले हुए शब्द और उसकी बुद्धि प्रभाव का केवल 1/3 अंश ही होते हैं। प्रभाव का शेष 2/3 अंश होता है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व क्या है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही है जो हम पर अपना प्रभाव डालता है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र हैं। व्यक्ति है तो कर्म तो होंगे ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव दूसरों पर डालता है, वह मनुष्य जो अपने साथ रहने वालों पर जादू सा कर देता है, वह शक्ति का एक महान केंद्र है। और ऐसा मनुष्य जब तैयार हो जाता है तो वो जो चाहे कर सकता है। ऐसा व्यक्तित्व जिस पर भी अपना प्रभाव डालता है उसे कार्यशील बना देता है। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है प्रभावी व्यक्तित्व? दोस्तों, सही दिशा में उचित साधन का उपयोग करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें प्रभावी व्यक्तित्व प्राप्त करना है, अगर हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो केवल बाहरी आवरण को व्यवस्थित करने से नहीं होगा। केवल सामने बैठकर अच्छी बातें करने से या फिर अच्छे कपड़े पहन लेने से हम सामने वालों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। चाहे वो गृहस्थ हो या व्यापारी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या कोई धार्मिक हो, सभी के जीवन में अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से सूक्ष्म नियम हैं जो भौतिक नियमों से परे हैं। मतलब यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये सब अलग अलग नहीं है। इनकी अलग अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई शुंडाकार वस्तु है जो यहाँ नीचे की ओर मोटी या स्थूल है, और जैसे जैसे ये ऊंची चढ़ती जाती है वैसे वैसे ये पतली या सूक्ष्म होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को हम शरीर कहते हैं।
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा संसार ठीक इसी तरह का है। इसका बाहरी आवरण स्थूल है और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सूक्ष्म होता जाता है और अंत में यह परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में होती है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं और हमें लगता है कि उसकी मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन असल में उस मांसपेशियों को जो शक्ति देता है वो तो धागे के समान पतली नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती है। और जिस क्षण इन नाड़ियों में से किसी एक का संबंध भी इन मांसपेशियों से टूट जाता है, उसी क्षण ये मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं। और इन जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को शक्ति कहां से मिलती है? ये नाड़ियां अपने से भी अधिक सूक्ष्मतम वस्तु से शक्तियों को ग्रहण करती हैं और ये सूक्ष्मतम वस्तु अपने से भी अधिक सूक्ष्मतम विचारों से शक्ति ग्रहण करती हैं और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है, जहां शक्ति का वास स्थान है। दोस्तों, स्थूल जब गति करता है तो वो हमें गति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म वस्तु गति करती हुई हमें दिखाई नहीं देती। जब स्थूल गति करता है, जैसे कोई मनुष्य या कोई ट्रेन या कोई बस गति करती है, तो हम स्वाभाविक रूप से ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें गति करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वास्तव में कोई बस या ट्रेन गति कर रही है तो उसके पीछे इंटरनल पार्ट्स जो हमें कभी दिखाई नहीं देते वो गति कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बस ट्रेन हमें गति करती हुई दिखाई देती है। और वो इंटरनल पार्ट्स के पीछे भी और सूक्ष्म इंटरनल पार्ट्स लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक इसी प्रकार जब कोई मनुष्य गति करता है तो उसका स्थूल शरीर हमें गति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो गति करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो सूक्ष्म होती है। यदि हम सूक्ष्म गतियों पर अपना नियंत्रण कर सकें, विचारों के विचार बनने और उनके कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही उसके मूल में ही उसे अपने अधीन कर सकें, तो सब कुछ अपने वश में करना, अपने नियंत्रण में करना हमारे लिए संभव हो सकेगा। जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है, जो अपने मन को अपने अधीन रख सकेगा, वो दूसरों के मन पर भी अपना राज कर सकेगा, उन पर विजय प्राप्त कर सकेगा। पवित्रता और नैतिकता ये हमेशा से ही धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र और सदाचारी व्यक्ति ही अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकता है। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने पूरी पृथ्वी की मिट्टी को जान लिया। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य अपना मन अपने नियंत्रण में रखता है, जो अपने मन को जानता है, वो दूसरे मन का भी रहस्य जानता है और दूसरे के मन पर भी अपना अधिकार रखता है। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म गतियों पर अपना नियंत्रण रख सकें तो हम बहुत से शारीरिक कष्टों से बच सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म अंशों को अपने वश में कर सकें तो हम बहुत सी उलझनों से बच सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म गतियों को, सूक्ष्म शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर सकें तो हम अनेक असफलताओं को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अगर हमें प्रभावी व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, तो हमें पवित्रता और नैतिकता पर ध्यान देते हुए अपने मन को नियंत्रण में करना सीखना होगा। दिखने वाली तत्वों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म तत्वों की शक्तियों को भी समझना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे एक लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो इसे उनको शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।